नमस्कार दोस्तों। आज दर्पण द रिफ्लेक्शन नमस्कार। चैनल के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। संजय जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में पल-पल की बातों में हमारे साथ एक खास मेहमान होते हैं, उनसे हम जानते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम है, वो वास्तव में कार्यक्रम बिल्कुल ज़रा हटके है, अलग है। और आपको शायद जो लोग हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं, उनको याद होगा कि संजय जी हमारे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। लेकिन बहुत लोगों के कॉल्स हमारे पास आ रहे थे कि संजय जी को फिर से लेकर के आया जाए यहाँ पर और उनसे बात की जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फ़ोन कॉल्स हमारे पास क्यों आ रहे थे, संजय जी को दोबारा क्यों लोग जानना चाह रहे थे। कि देखिएगा दोस्तों, जी हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में जानने की। और उसके साथ अगर रंग को जोड़ दिया जाए, क्योंकि रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये रंग हैं, जो रंगीन हमें हमारी ज़िंदगी को बना देते हैं। तो संजय जी के साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ संजय जी आपकी पसंद के रंग को देखते हुए आपके बारे में बताएँगे। आप हमारे कार्यक्रम के दौरान आप अपने रंग जो आपको पसंद है, वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे संजय जी से आपके रंग के माध्यम से आपके बारे में जानने की। तो आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। संजय जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद रेणु जी, और इट्स माय प्लेजर दैट टू हैव वंस मोर अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विथ यू एंड ऑल योर ऑडियंस। बहुत अच्छा थैंक लग यू। रहा है कि एक बार फिर से हम आपके साथ में और आपकी ऑडियंस के साथ में बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम बात करें, कलर्स के बारे में आपसे जानें, उससे पहले हम संजय जी आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों जी, को हम बताना चाहेंगे आपके बारे में, तो वो आप थोड़ा-सा हमें अपने बारे में बताइए। जी। बहुत धन्यवाद आपको ये मेरे बारे में बोलने के लिए, बताने के लिए मौका दिया, आपने पूछा मुझे। देखिए, जैसा मेरा नाम संजय चौबे है और मुख्यतः प्रोफेशनली मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा कार्य का जो स्थान है वो तो मुंबई है, लेकिन पूरे देश में मेरे कार्य होते रहते हैं। और मुख्य रूप से मैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ। एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड जैसे करियर सेमिनार्स होना, पेरेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर होना, और हमारी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सिंक्रोनाइजेशन, बैलेंस एक स्थापित हो, ताकि हम तीनों तरह के जीवन को अच्छे तरह से जी सकें, अपने जीवन में कैसे सफल होके संतुष्ट भी रहें। इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, मैं करता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। और ये सब करने के लिए मैंने थोड़ी-सी पढ़ाई करी, पहले तो मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद कुछ अपने देश में सुविधाएँ नहीं थी, तो मुझे विदेश जाना पड़ा और मैंने यूएसए, न्यू जर्सी से साइकोलॉजी का कुछ स्पेशलाइज़ेशन कोर्स किए, और उसमें मेडिकल जो पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो भी पूरी पढ़ाई करी। और उसके बाद ये साइकोलॉजी जो अल्ट्रा साइकोलॉजी कहलाती है, उसमें स्पेशलाइज़ेशन करने के बाद में फिर मन में एक जुनून था कि और एक्स्ट्रा क्या किया जाए, और ऐसा कुछ किया जाए कि आने वाले बहुत सालों तक कोई दूसरा ये ना कह सके कि मैंने भी, आपने ये किया है तो मैंने भी ये किया। और इन सब का मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसा लगता था कि मेरे आसपास जब मैं एजुकेशन में था, अपने एजुकेशन में था और अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, तो मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में सारे बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग और बहुत ज्ञानी, बुद्धिजीवी लोग उपलब्ध थे। लेकिन जब मैंने थोड़े समय जॉब करने के बाद ये देखा कि मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे सारा सपोर्ट सिस्टम पूरा मिला, लेकिन मुझे ये गाइडेंस की कमी रही कि किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा ये नहीं, ये कर लो तो ज़्यादा सफल हो जाओगे, या इस काम को ऐसे नहीं, दूसरे तरह से कर लो तो ज़्यादा जल्दी अच्छी सफलता मिल जाएगी। और मैं अपनी मेहनत से अपने काम करते चला जा रहा था, करते चला जा रहा था, और एक समय के बाद जब ये ख्याल आया कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, तो मैं इस गाइडेंस को मिस कर रहा था। बाकी मेरे पास बहुत अच्छे, मैं मल्टीनेशनल वर्ल्ड के टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जॉब था, बहुत अच्छे पद पे जॉब था, पैसा था, सब कुछ सुविधाएं थी। तो फिर मैंने अपने उस काम को थोड़ा सा विराम दिया और मैं इस चीज़ की पढ़ाई करने विदेश गया, और उसका उद्देश्य ये था कि मैं जब लौट के आऊँ तो मैं किसी भी व्यक्ति को इतना पिन पॉइंटेड गाइडेंस दे दूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, हाउस वाइफ हो,
और उनके जीवन से जुड़ी, उनको इतना पिन पॉइंटेड गाइडेंस दे दूं कि उन्हें इस चीज से कमी महसूस ना हो या परेशानी ना हो। क्योंकि मैंने इस चीज के लिए लोगों को बहुत परेशान होते देखा है और इसकी वजह से लाइफ में काफी सफर किया है। लोगों ने बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, उसके बाद भी उन्हें एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो एक जुनून जो था वो मुझे लेके गया कि इतना पढ़ाई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब मैं विदेश में साइकोलॉजी की स्टडी करने गया वहाँ पे, तो सबसे पहला जो मेरा अनुभव था वो ये था कि हमारे देश में आज भी, ये मैंने 92 से 95 के बीच में स्पेशलाइजेशन किया था, तो आज 30 साल बाद भी मैं देखता हूँ कि हमारे देश में आम तौर पे बड़े कॉमन टेस्ट होते हैं जो IQ EQ टेस्ट कहलाते हैं। ये अभी भी प्रचलित हैं और इन्हीं के माध्यम से बच्चों का या बड़ों का आकलन करके और निर्धारण कर दिया जाता है कि उनकी शिक्षा, उनका करियर या उनका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा। और हमारे देश का जो सर्वे है, जो रिसर्च है, विभिन्न एजेंसीज के द्वारा जो रिसर्च किया गया है, उसमें ये पाया गया कि मोर देन 70% लोग जो हैं वो या तो गलत दिशा में अपना करियर या अपना जीवन का डायरेक्शन निर्धारित कर चुके हैं और या करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गलत डायरेक्शन में अपना करियर या जीवन का डायरेक्शन सेट किया है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो जीवन में एक चीज तो उतने सफल नहीं हो पाते जितने की वो हो सकते हैं। उनके अंदर नॉलेज है, उनके अंदर स्किल्स हैं और उनके अंदर वो एंथुसियाज्म भी है, विलिंगनेस भी है, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पाते जितने की वो होने के हकदार होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन हम सफलता के साथ संतुष्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, हम अपने जीवन में खुश रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए ये जुनून था कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्या करें। तो मैं जब पूरा इसके बारे में स्टडीज किया तो पता चला कि पूरे वर्ल्ड में 9 लॉजीज आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जिसके माध्यम से लोग किसी का आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनको उनके जीवन से जुड़ी चीजों में गाइडेंस देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, पामोलॉजी होती है, मार्फोलॉजी होती है, बिब्लियोग्राफी होती है, ग्राफोलॉजी होती है और एक फ्रेनोलॉजी होती है। ऐसे 9 लॉजीज पूरे वर्ल्ड में चलती हैं। अब बड़े मजे की बात यह है रेणु जी की नाम बड़े टेक्निकल लगते हैं। फ्रेनोलॉजी जैसे मैंने बोला तो लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या बड़ा नया कुछ नाम है, कुछ नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति, इसका सबसे पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख होता है और उसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। अच्छा। और ये बहुत बहुत कॉमन है। अब इसका इंटरनेशनल लेवल पे टर्मिनोलॉजी नया रख दिया कि फ्रेनोलॉजी, तो आदमी घबरा जाता है कि यार ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने इन 9 लॉजीज का अध्ययन किया तो पता चला कि भाई पूरे विश्व में कहीं कहीं लोग अपने अलग अलग लॉजीज में अपना एक्सपर्टाइज करके लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है, सिचुएशन ये है कि 70% से ज्यादा लोग रॉन्ग डायरेक्शन में या तो एंटर हो गए हैं या एंटर होने का एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तब जाके मन में ये आया कि ऐसा कुछ किया जाए कि हम पिन पॉइंटेड बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्शन के साथ गाइडेंस दे सकते हैं। तो फिर क्या करें, तो उसी दौरान मुझे एक कलर्स से संबंधित एक आधा पेज की मुझे कहीं से प्राप्ति हुई और उस आधे पेज में कुछ कलर से संबंधित कुछ चीजें लिखी थी और वो पेज इतना गला हुआ पुराना पेज था कि उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल था। उस आधे पेज में जो मैंने पढ़ा तो उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर सकता हूँ। और जब मैंने उसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो फिर मैंने इस तरह से कलर साइंस का इन्वेंशन किया, जो कि दुनिया की 10वीं लॉजी के रूप में दुनिया में सामने आया। और ये साइंटिफिक भी है और इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी से मैं बताऊं तो थोड़ा, जब ये इन्वेंशन पूरा कर लिया, ये टोटल साइंटिफिक है। जो नेचर से कलर्स का जो स्पेक्ट्रम आता है लाइट के साथ में, उससे किसी भी व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल बनती है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें इसकी प्रोफाइल बनी, और जब वो इस दुनिया में आता है तो वो चारों तरफ कलर्स से सराउंडेड रहता है। ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द डिफरेंट कलर्स। तो हमारे जो अंदर के कलर जिनसे हमारी पूरी प्रोफाइल बनी, और बाहर के कलर्स में जितना सिंक्रोनाइजेशन होगा, जितना अच्छा तालमेल होगा, उतना हमारे जीवन अच्छा जाएगा। और उसी के हिसाब से हमारे जीवन में हमारी सब चीजें, यानी कि हमारी पर्सनालिटी,
हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारे टेम्परामेंट ट्रेट्स, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, या हमारा एजुकेशन, हमारा करियर, हमारा बिहेवियर, हमारा टेम्परामेंट, हमारे रिलेशंस, हमारी मैरिज और हमारे जीवन से जुड़ी कोई भी चीज, वो सारी चीजों का निर्धारण इससे होता है। तो इस तरह से मैंने ये इसका इन्वेंशन किया, रिसर्च करके इसका इन्वेंशन किया। और सबसे पहला उद्देश्य था कि जो आज के समय के स्टूडेंट्स हैं, जो अपने एजुकेशन और करियर में अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को दे रहे हैं, उनको मैं इतना पिन पॉइंटेड गाइडेंस दे सकूं कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है तो मैं ये बता सकूं कि बेटा 4 बार में क्लियर होएगा, कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा, या 8 या 9 अटेम्प्ट आपको लग सकते हैं। अरे वाह। तो वहां से शुरुआत करी, और कौन सा एजुकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको हाईएस्ट सक्सेस रेट आपके जीवन में मिलेंगे और हाईएस्ट सफलता आपको प्राप्त होगी। तो उससे शुरुआत हुई रेणु जी, और फिर धीरे धीरे कुछ ईश्वर की शरण में बैठे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना, बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने आगे मार्गदर्शन दिया और इस पे कुछ अध्यात्म भी जुड़ा। अब अध्यात्म कैसा कि आमतौर पे लोग, मेडिटेशन बड़ा कॉमन चीज है जो हर आदमी समझता है, जिसको हम हिंदी में प्राणायाम भी बोलते हैं। तो प्राणायाम की जो 4 स्टेजेस होती हैं, पहली बैखरी होती है, दूसरी मध्यमा, तीसरी पश्यंती, और चौथी और अंतिम जो स्टेज होती है वो परा होती है। तो भगवान की शरण में जब बैठे तो वो परा की स्थिति भी प्राप्त हुई। तो उसको ये साइंटिफिक जो कलर साइंस है इसको, और अध्यात्म में जो परा की शक्ति प्राप्त हुई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के फिर मैंने इसका उपयोग करना शुरू किया। और फिर उसके बाद लोगों को गाइडेंस देना शुरू किया। आज कम से कम लगभग 24 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, और 24 साल के में आज तक पूरे अपने देश में और विदेशों में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और बड़े मजे की बात तो ये है रेणु जी कि आधे से ज्यादा लोगों ने मुझे देखा ही नहीं है, ना मिले हैं मुझे। सिर्फ आपकी आवाज से पहचानता जी, सिर्फ फोन पे बातचीत हो जाती है, व्हाट्सएप पे वो अपना डिटेल भेज देते हैं, और उसके बाद में एनालिसिस करके मैं फोन पे ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल भी कम हो पाती है, ऑडियो कॉल में मैं उनको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और भगवान की कृपा से वो अपने जीवन में बहुत सफल और संतुष्ट हैं और खुश हैं, और उनकी दुआओं से मैं भी बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ अपने जीवन में, कि हम एक अच्छा कार्य करके एक लोगों के जीवन को अच्छा बनाने में अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो ये मेरी जर्नी थी। लेकिन हाँ, ये भी बताता हूँ कि जर्नी में उतार चढ़ाव भी बहुत आए, काफी अच्छे दिन भी देखे, और सो कॉल्ड वाइस वर्सा सिक्के का दूसरा पहलू होता है, तो काफी डाउनफॉल भी देखा। लेकिन उस समय मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग दोनों ही, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे हर सुख दुख में ये मेरे साथ खड़े रहे। और उसका नतीजा ये है कि आज हम इस स्टेज पे हैं कि हजारों लाखों लोगों का प्यार, उनका विश्वास, उनका भरोसा हमारे साथ जुड़ा है, और वो हमें इतना चाहते हैं कि जैसे देखिए ना, आपने भी हमको बोला कि 1 साल बाद आपने हमको याद किया और इतने सारे लोगों के कॉल्स आपके पास आए। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और भगवान से ये हमेशा प्रार्थना है कि मुझे हमेशा इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत दे कि मैं इसका निर्वहन अच्छे से अच्छा कर सकूं और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन बना के उनका जीवन अच्छा बना सकूं। तो ये मेरी छोटा सा परिचय, और ये मेरा थोड़ी सी मेरी जो यात्रा थी उसके बारे में। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत लंबी हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए जो कम जरूरी था। और बताने का उद्देश्य मेरा ये भी है रेणु जी, ऐसा नहीं था कि मैंने जीवन में क्या किया और किस तरह से किया, अच्छे और परेशानियां भी झेली हैं। बताने का उद्देश्य नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बताया जो कुछ भी मैंने, मेरे बताने का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो जीवन में पूरी दुनिया में कोई और भी कर सकता है। सही है। जो भी हमारे ऑडियंस जुड़ेंगे, अभी जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ में, और उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये सारी चीजें कर सकती है, और हमसे कहीं ज्यादा अच्छी कर सकती है। क्योंकि हो सकता है हमने जब 30-35 साल पहले ये किया तो उतने साधन सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब बहुत साधन सुविधाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अपग्रेडेड हो गई है,
रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो गया है, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी मैं कर सकता हूँ तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा और भी लोग कर सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल संजय जी, और बहुत इसी सही बात। और जी, इसीलिए मैंने आपका आभार भी व्यक्त किया। इसलिए नहीं था कि महज एक औपचारिकता थी कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आभार व्यक्त कर दूँ या शुभकामनाएँ दे दूँ, नहीं, मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इसलिए कि 1 साल बाद भी आपने मुझे याद रखा, आपके ऑडियंस ने मुझे याद रखा और लोग याद रख रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आभार देता हूँ और शुभकामनाएँ भी देता हूँ, यहाँ जुड़ी सारी ऑडियंस को कि उनका जीवन बहुत अच्छा, सफल और सुखमय बने। बिल्कुल संजय जी, बहुत अच्छा आपने अपना जो जीवन यात्रा यहाँ तक रही आपकी, आपने हमें बताया। पारुल अग्रवाल मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आप अपने कलर हमें यहाँ कमेंट्स में दे सकते हैं और हम आपके कलर संजय जी तक पहुँचाएँगे और फिर संजय जी और साथ में अगर आप प्रश्न लिख देंगे तो और आसानी हो जाएगी कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो वो बताना ज़्यादा आसान हो जाएगा। संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम बात करते हैं कि एक गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो हमें पूरा सही राह पर लेकर के जाए। कई बार ऐसा होता है कि सही जी। गुरु नहीं मिलने के कारण हमारी मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते, रास्ता समझ में नहीं आता, वो काम आप कर रहे हैं। जब मैं आपका पूरा परिचय जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें आपका सॉफ्ट स्किल की भी आप ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन, क्योंकि जी, सबसे ज़्यादा जी। ज़रूरी होता है, आप अपनी बात को कैसे रखते हैं। आज बहुत सारी जी, परेशानियाँ आप घरों में भी, ऑफिसेज़ में भी होती हैं कि आप अपनी बात को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो मैं ज जी। कलर के बारे में कहूँ कि एक पारुल जी का बहुत अच्छा सवाल है संजय जी, मैं अपना सवाल रोक रही हूँ, बीच में पारुल जी का ले रही हूँ। वो कह रही हैं कि कई जी, बार ऐसा होता है कलर चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोला है, उनका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत जेन्युइन प्रश्न उन्होंने पूछा क्योंकि हर व्यक्ति की कलर की चॉइस बदलती रहती है। मैं आज किसी व्यक्ति से उनके 5 कलर्स पूछता हूँ, तो हो हुँ, हुँ। सकता है 2 महीने, 3 महीने बाद उनकी चॉइस बदल जाती है, तो फिर क्या हमारा एनालिसिस काम करता है या नहीं करता है? तो मैं इसमें उनके प्रश्न को अगर वो सुन रही हैं, तो मैं उनको क्लियर करता हूँ कि हम कोई भी व्यक्ति के 5 कलर्स जब पूछते हैं, तो हम उसमें कम से कम 234 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो अब तो इतने आदत में है कि कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। उसको हम करते हैं और उसमें हम 2 तरह की प्रोफाइल बनाते हैं। एक होती है परमानेंट प्रोफाइल, जो कि हमारी प्राकृतिक प्रोफाइल होती है, जो फिक्स होती है। और दूसरी बनती है वेरिएबल प्रोफाइल, यानी जो समय के हिसाब से बदलती जाती है। ठीक है, और ये दोनों प्रोफाइल बनाने में हम जो कलर्स नहीं भी लिखे हैं, हम वो भी पूरे कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि अगर भविष्य में आपकी कलर की चॉइस बदलती भी है, तो हमारा एनालिसिस नहीं बदलता है और हमारी जो आपकी जो फिक्स प्रोफाइल है, वो स्थिर रहती है, तो उसके आधार पे हम भविष्य में आपके भले कलर्स बदल जाए। और कई लोग तो मैं रेणु जी बताऊँ, कई लोग तो जानबूझ के मुझे आज़माने के लिए भी गलत कलर्स बता देते हैं और मैं उनको पकड़ भी लेता हूँ कि भाई तो तुमने इसमें चोरी करी है, तो फिर वो हँसते हैं, माफ़ी माँगते हैं। तो नहीं, नहीं, इस सही तरह से हम इस 2 प्रोफाइल बना के जब कैलकुलेशन करते हैं, तो भविष्य में हमारे जो ऑडियंस या जो क्लाइंट हैं, उनके चॉइस बदल सकती है, लेकिन हमारा एनालिसिस नहीं बदलता है और वो उसमें हम जो परफेक्शन जो रखते हैं, वो पूरा एक्यूरेसी जो है, वो मेंटेन रहती है। बिल्कुल। अच्छा आई संजय जी, होप दैट कि 5 पारुल जी। हाँ, जी। मैं ये चाह रही थी, आपको रोक रही हूँ कि 5 कलर बताना ही ज़रूरी है? या कोई एक कलर भी बता दें? जैसे दे पारुल जी ने तो हमें लिख दिया है कि उनके कलर हैं हाँ। लाल, सफ़ेद, काला, फिरोज़ी, रानी या मैजेंटा। ये उन्होंने कलर समझ दिए जी। हैं। पहले तो आप ये अच्छा, बताते हैं मैं एक 5 कलर ही भेजें या एक हाँ, कलर भी भेज सकते आप हैं? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो पहले तो ये थी कि जब हमने इस कलर साइंस का पूरा रिसर्च करके इसको इन्वेंट किया और जब इम्प्लीमेंटेशन किया, तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, जो आपने पूछा रेणु जी। मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़े अच्छे क्वेश्चन्स आ रहे हैं मेरे पास। जी। तो मैं सबसे पहला सवाल यह था कि हम कितने कलर्स की चॉइस पूछें? फिर बहुत से लोगों का ये होता है कि टोटल 7 कलर्स ही होते हैं, तो सबकी चॉइस तो वही 7 कलर्स में से होगी, तो फिर लोगों का एनालिसिस अलग-अलग कैसे होगा? तो सही कह रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें निकल के आती थी कि हमने 5 कलर्स इसलिए पूछे थे कि 5 कलर्स में हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, टेम्परामेंट ट्रेट्स, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक, पहली चीज़। इसलिए हमने उनकी लिमिट 5 कलर्स तक ही रखी। अच्छा, उसमें दूसरा पहलू ये है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कलर्स नहीं बता पा रहे हैं।
तो फिर हम अब उसमें आध्यात्म का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि फैमिली में जैसे कोई एक व्यक्ति का कलर्स मेरे पास में है, तो इस कलर साइंस की ये विविधता है और विशेषता है ये इसकी कि मैं आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उस एक व्यक्ति के कलर से मैं दूसरे लोगों के अगर सिर्फ नाम मेरे पास आते हैं और जगह प्लेस किस जगह पे वे लोकेटेड हैं, तो मैं उसके बारे में भी बिना कलर्स उनसे पूछे उनके बारे में भी सब चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या बात है। जी, तो इस तरह से ये आपने जो प्रश्न पूछा कि 5 कलर्स ही क्यों, वो मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें हमारे जो जीवन के जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम है वो कवर हो जाता है। और जी। दूसरा, कुछ लोग कलर्स नहीं बताएं या कोई अडामेंट हो जाता है कि एक कलर ही बताना है, तो मैं उनका नाम और लोकेशन जहां पे वो उस समय उपस्थित हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो मैं उनका अपने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उनका एनालिसिस करके मैं पूरी चीजें बता सकता हूँ पूरा। यही चीज वो जो परा की शक्ति जो मैं बता रहा था, जो परा की स्थिति होती है प्राणायाम में, चतुर्थ और अंतिम स्टेज, हम उसका उपयोग करते हैं इसमें। बिल्कुल। संजय जी, पारुल जी ने अपने कलर हमें बता दिए हैं, लाल, सफेद, काला, एक फिरोजी। मिनट, मैं एक सेकंड नोट कर लूं। रेड, वाइट, सफेद, ब्लैक, हाँ, फिरोजी, ब्लैक, फिरोजी और फिरोजी, मजेंटा और मजेंटा। मजिंटा। मजेंटा। पारुल जी कहाँ से बोल रही हैं ये? पारुल जी, इस समय किस? आप कहाँ पर हैं? मुझे मैसेज, वैसे सर ये अलीगढ़ की हैं। अच्छा, अगर अलीगढ़ मीन्स सवाल, उत्तर प्रदेश। हाँ, अगर सवाल भी लिख दें पारुल जी तो और बेटर रहेगा। हाँ, अगर सवाल लिख दें तो मैं बहुत अच्छा बता देता हूँ। हम्म। दर्शक, आप अपने 5 कलर सोच सकते हैं और आप हमें सवाल के साथ मैसेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बताने में आसानी होगी। क्योंकि जिंदगी में कलर का बहुत महत्व है हमारे लिए। मुकेश जी, आप कहाँ पर इस समय वो हमें बता दें, क्योंकि आपने एक ही कलर लिखा है। पारुल जी, कोई प्रश्न हो तो वो लिख दें आप हमें। जी, पारुल जी को सबसे पहले जब प्रश्न लिख रही हैं, अगर सुन पा रही हैं मुझे, तो मैं सबसे पहले तो बताऊं, पारुल जी आप अपने सबसे पहले अपनी सेंसिटिविटी को बहुत कंट्रोल करें। ये पारुल जी जो हैं ये बहुत हैं, इनकी बेसिक प्रोफाइल जो है लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, लॉजिकल विद क्रिएटिव पर्सन है। कोई भी कार्य को करने के पहले सोच विचार करना, प्रॉपर एनालिसिस करना और प्लानिंग करना, उसके बाद निर्णय लेना और फिर किसी कार्य को करना। और अच्छा हाई इमेजिनेशन है इनका, बहुत अच्छा एनर्जेटिक है ये, और अच्छा एंथुसियाज्म है इनके अंदर। लेकिन ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट करती हैं ये, तो इनके जीवन में बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स आ जाते हैं, बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं आ जाती हैं। और इन्होंने इनको कई बार 27 दिन में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 84 दिन में एक बार इनको एंजाइटी होना, डीप डिप्रेशन में चले जाना या लोनलीनेस फील करना, और ये सारी चीजें हमारे इमोशंस को द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, ये बहुत ज्यादा इनको होता है और उसके कारण ये जीवन में थोड़ी परेशान हो जाती है। तो सबसे पहले इनको एडवाइस करूंगा कि ये अपने थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करें, और कैसे करना है उसकी टिप्स भी मैं एक बताता हूं कि हम कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें जीवन में हमारे घटती रहती हैं, चाहे स्थिति परिस्थिति हो या किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गई कोई बात या शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको अपने अपने दिमाग तक ही रखना होता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम दिल तक जाने दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस अगर ये मेंटेन कर लें कि जो बातों को दिमाग तक रखना वहीं तक रखें, या जिनको नहीं रखना उनको इग्नोर कर दें, हर बात को दिल तक ना ले जाएं, क्योंकि ये हर बात को दिल तक ले जाएंगी तो इनकी इमोशनलिटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो ये परेशान होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज तो ये करें। दूसरा, अच्छी चीज इनके जीवन में कि जीवन में एक बार ये बहुत अच्छी लग्जरी को प्राप्त करेंगी, और यह अभी भी होगी इनके जीवन में। मुझे पता नहीं इनकी एज अभी कितनी है, तो इनके जीवन में इनको अच्छी लग्जरी मिलेगी, और अच्छी लग्जरी सुख सुविधाएं जो होती है उसकी अब ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अच्छा जीवन में सुख सुविधाएं जो अच्छे जीवन जीने के लिए है वो मिलेंगी। और लग्जरी मिलती है हमको पैसे से, पैसा मिलता है काम से, और काम मिलता है हमारी ज्ञान और काबिलियत से, और यह हमारे परिवार से या हमारे किसी संबंधित से। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं से इनको
पारुल जी ने एज लिख के भेजी है जी 44 उनकी। 44 तो 4 है, जी तो अभी इनके जीवन का जो उदय भाग्योदय का जो समय होता है वो एक्चुअली वो इसलिए एज पूछा था मैंने कि वो इनके जीवन के पड़ाव में अब ये एंटर हो चुकी हैं। अब इनका आगे का जीवन, अगर ये इमोशंस पे सेंसिटिविटी पे कंट्रोल करती हैं तो आगे इनका जीवन में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं इनको प्राप्ति होंगी। कोई विशेष प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। पारुल जी, अगर कोई विशेष प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल सही आपको जवाब मिल गया होगा। संजय जी, मुकेश गुप्ता जी का हमारे पास है, उनके कलर हैं व्हाइट पिंक, व्हाइट एक पिंक। सेकंड जी, मुकेश गुप्ता जी, जी, ये कोटा राजस्थान से ही हैं। इनकी वाइट एज 50। पिंक, वाइट पिंक, वाइट हाँ, पिंक, ब्लू, वाइट पिंक ब्लू। हाँ ब्लू, ग्रीन और रेड। कुछ आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है मैम। अब व्हाइट पिंक ब्लू ग्रीन और रेड मैंने मैसेज फ्लैश किया हुआ है। ये किस स्थान से बोल रहे हैं मुकेश गुप्ता जी? मुकेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कोटा राजस्थान से। कोटा से? हाँ, कोटा राजस्थान से हैं और ये जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अच्छा, इनकी एज कितनी है अभी? एज इनकी चलिए एज रहने 59। दीजिए, मैं वैसे बताता। हाँ 59 है। ठीक है जी। ये भी इनका भी जो प्रोफाइल आता है वो भी लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड आता है, लॉजिकल विद क्रिएटिव पर्सन है और चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज चलें। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, चेहरे से बड़े खुश मिजाज रहते हैं। स्थिति परिस्थिति लोगों से कोऑपरेट करना, एडजस्ट करना और उनसे कोऑर्डिनेट करके चलना, अच्छी योजना बना के चलना और जो अपने ट्रेडिशन कल्चर होते हैं, नियम कायदे परंपराएं रूल्स रेगुलेशन, अगर घर में है तो घर में, समाज में है तो समाज में और प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में, उनको ये फॉलो करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी अच्छी चीज़ें और इनका 36 से लेके 42 ईयर्स की एज तक इनका डायरेक्शन सेट होता है कि इस दिशा में ये व्यवसाय करेंगे। फिर 42 से लेके 49-50 ईयर्स के बीच में इनको काफ़ी लाभ के वो प्राप्तियां होती हैं। लेकिन मुकेश जी के संबंध में अनफॉर्चुनेटली बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि इनके ऊर्जा, जो प्राकृतिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, वो उस स्थान पर इनका पानी पड़ा हुआ है, मतलब ठंडा हो जाना। जैसे उदाहरण देता हूँ कि गरम तवा होता है, अगर हम उस पर पानी डाल दें तो उस पर ना तो रोटी बन सकती ना पराठे बन सकते, है ना? तो ऐसा ही मुकेश जी के जीवन में हो रहा है कि उन्हें बड़ा बड़ा सब दिखता तो बहुत है और बड़ा सब होने की संभावनाएं पूरी दिखती हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट जितना उनको मिलना चाहिए मिल तो रहा है इनको, लेकिन और जितना ज़्यादा मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, उसको जागृत करते हैं, तो ये जो अभी जिस स्टेज पर है उससे कई गुना ज़्यादा इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, किसी भी रूप में। चाहे अगर ये प्रोफेशन बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छा इनको प्रॉफिट हो सकता है, अगर जॉब में है तो उसमें ये प्रमोशन को और अच्छी सैलरी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जीवन में अच्छी सफलताएं और ज़्यादा मिल जाएंगी। बिल्कुल मुकेश जी, आपको शायद अपना जवाब मिल गया होगा। मीनू महेश्वरी जी हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने एक ही कलर हमें लिख के भेजा है। अगर मीनू मैम आप हमें सुन रहे हैं तो आप अगर 5 कलर्स अपने लिख के भेज दें और क्वेश्चन अगर लिख दें तो और बेटर रहेगा कि आप क्या जानना चाहती हैं। इन्होंने एक ही कलर मीनू लिख जी के कहाँ भेजा से बोल रहे हैं? ये कोटा राजस्थान से ही है। अच्छा, एक मिनट संजय जी, एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ। मुकेश जी का नेक्स्ट इसमें आया व्हाट टू डू फॉर दैट, उनको क्या करना चाहिए आपने जो बताया इसके लिए। जो ऊर्जा जागृत, अगर मुकेश जी तो हिंदू सनातनी संस्था के हैं, गुप्ता जी हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा आध्यात्मिक उपाय है कि ये तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं और अगर उसको सूर्य को अर्घ्य दें और उस पानी को किसी हरे पौधे में गिराएं तो इनका बहुत अच्छा, इनका चीज़ें अच्छी होने लगेंगी ये। चलिए मुकेश जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मीनू जी ने फिरोजी और ग्रीन 2 कलर हमें भेजे हैं। ये कोटा राजस्थान से हैं सर। हम्म। क्या जानना चाहती हैं मीनू जी?
मीनू मैम, अगर आप अपना सवाल भी भेज देंगे तो हमें और आसानी हो जाएगी। मुकेश जी ने थैंक्स भेजा है संजय जी आपको। हाँ, इनका सवाल है सर बहुत कि धन्यवाद इनके जी। प्रोफेशन और करियर में जो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उसके लिए इनका सवाल है। ये मैंने फ्लैश कर दिया इनका मैसेज सर। अच्छा, हाँ, करियर में बाधाएं आ रही हैं इनके? हाँ, प्रमोशन में और करियर में। अच्छा, प्रमोशन के बारे में जानना चाहती हैं ये। जी। इनके पेरेंटल होम भी कोटा या कोटा के आसपास में ही है? मैं मीनू मैम, आपका जो आपका घर है कोटा या कोटा के आसपास है क्या? पेरेंटल होम? हाँ, पेरेंटल होम। वो अभी मैसेज कर रही हैं। मुकेश जी ने एक चीज जी पूछी, आपने जो उपाय बताया वो उनको डेली करना है या कभी किसी पर्टिकुलर डे पे करना है? जी, नहीं, एवरी संडे या थर्सडे से स्टार्ट करना है और रोज करते जाना है। हम लंबे समय तक करते जाएं तो अच्छा है उनके लिए। मीनू मैम, आप कोटा से ही हैं ठीक। प्रॉपर? उनका जवाब नो में है। प्रमोशन एज ए प्रोफेसर के लिए वो जानना चाह रही हैं सर। नहीं, मैं इनका पेरेंटल प्लेस पूछना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ की हैं। आप मैम कहाँ से हैं ये प्लीज हमें बताएं। इनका पेरेंटल प्लेस कहाँ पे है? जयपुर। जयपुर जयपुर से। वो क्योंकि इनका जो कोटा से मिनिमम 300 to 500 के अंदर ही होना चाहिए था, इसलिए मैंने पूछा इनका। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। बिल्कुल। क्या करियर में है ये? किस करियर में है ये? ये अभी प्रोफेसर के लिए, प्रमोशन के लिए जानना चाहते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये, मैनेजमेंट, कॉमर्स जी एंड जी, मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, दिशा इनकी बिल्कुल सही है। ग्रीन कलर इनके शिक्षा के भाव में बैठा हुआ है, तो अच्छा है। इनको जीवन में एक चीज मैं बताऊं, दो चीजें इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशनल फील्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये उच्च शिक्षा को यानी पीएचडी लेवल तक भी ये या तो हो चुकी होंगी या करेंगी। निश्चित तौर से इनकी पीएचडी होएगी। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो निश्चित तौर से करेंगी और इनको प्रोफेसरशिप भी मिलेगी। लेकिन इनके जीवन में कोई भी चीज है वो एकदम जल्दी और आसानी से नहीं मिल पाती। इनको हर चीज में जब भी है, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है या और आगे करना पड़ेगा, और थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है इनको। से फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हमको 6-7 महीने में मिल रही है, वो बढ़ के 8-9 महीने या 1 साल में मिलेगी, लेकिन ये तय है कि इनको मिलेगी जरूर। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें मीनू जी, इन बाधाओं से डरे नहीं और प्रयास अपना जारी करें। थोड़ा सा ज्यादा प्रयास कर रहे, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तीनों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो इनको चीजें मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं और थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है इनको, लेकिन प्राप्तियां जरूर होंगी। और जब प्राप्तियां अच्छी हो जाएं तो आपको नहीं भूलें, आपको मिठाई खिला दे तो आपसे हम भी खा लेंगे। मतलब ये पूछना चाह रही है कि कब तक प्रोफेसर का जो इनका प्रमोशन कब तक होगा, कुछ आइडिया सर? अक्षय जी, आप अपना सवाल देखिए, लिख के भेज दीजिएगा मुझे। देखिए, इनका मीनू जी का कब तक प्रमोशन की बात करूं तो ऐसे कोई टाइम लिमिट की बाधा इनके साथ मुझे नहीं दिखती है जी। ठीक है, टाइम लिमिट की बाधा नहीं दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी भी कार में पीएचडी करना है तो हमारी मैक्सिमम लिमिट 3 साल की है कि 3 साल में हमको पीएचडी करना है एज पर द रूल्स। तो वो बढ़ के इनकी 3.5-4 साल हो सकती है। ऐसे ही इनके प्रमोशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोसीडिंग्स होनी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके एग्जाम जो होते हैं, पीएससी का एग्जाम जो होता है उसके थ्रू जाएंगे तो इनको एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मिलेगी। अब वो प्रोसेस होने में जितना समय लगे गवर्नमेंट की तरफ से वो समय लग सकता है। बाकी अभी हाल फिलहाल इनका टाइम अच्छा चल रहा है। संजय जी, एसोसिएट प्रोफेसर ये हैं अपने कोटा यूनिवर्सिटी में ही, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। ये बस ये जानना चाहते प्रोफेसर के लिए इनका प्रमोशन कब तक होगा? अगर कोई उपाय है तो वो आप बता दें। तो 2025 मार्च अप्रैल के बाद में इनकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और कोई उपाय? अगर ये अभी प्रोफेसर हैं, ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे होंगे तो इनको पूरा फुल फ्लेजेस प्रोफेसर अगर है तो 2025 के बाद, मार्च अप्रैल के बाद से, मार्च भी नहीं अप्रैल के बाद से इनका ग्रीन कलर अच्छे फेस में आएगा। इनको पेट से संबंधित परेशानी अगर होती है तो ये उसका ध्यान रखें, और पैरों में कोई तकलीफ अगर होती है तो उसका ये ध्यान रखें। 2025 अप्रैल के बाद में इनके प्रमोशन की
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद इनका अच्छा समय आ जाएगा। बिल्कुल। अब हमारे पास सवाल आया अक्षय गोयल जी का। सर, और जी, अक्षय गोयल का जो हमारे पास कलर इन्होंने दिए हैं, वो कलर है इनके रेड, जी, ब्लैक, वाइट, हाँ, ब्लू हाँ, और ग्रे। हाँ, और ये अभी रह रहे हैं नोएडा में। जी। और इनका जो सवाल हमारे पास है, वो सवाल है कि पढ़ाई में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी मैं मेहनत करता हूँ, मन विचलित रहता है। जी, जी। बहुत ज़्यादा इनकी 70% से 90% मेंटल स्टॉर्मिंग चलती रहती है। जैसे पानी को हम किसी बकेट में लेके गोल-गोल घुमाते हैं तो उसपे भंवर बन जाती है, ऐसी भंवर इनकी बनती रहती है 24 घंटे। और ये सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी अपने आप से लड़ने में ही, अपने आप से फाइट करने में ही इनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है ना? और मैं आगे देखता हूँ इनका क्या आ रहा है। तो 2 चीज़ें इनकी निकल के आ रही हैं। पहला तो ये बिल्कुल चिंता नहीं करें, इनका कम से कम 4 अटेम्प्ट इनको देना पड़ेगा एग्ज़ाम के, कोई भी एग्ज़ाम मिला के। अगर ये एजुकेशन में है या करियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अक्षय जी, तो इनको कम से कम 4 अटेम्प्ट इनको देना पड़ेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मिला के। उसके बाद इनके प्रॉस्पेक्ट्स बनना अच्छे होंगे, शुरू होंगे। और दूसरा, इनको अपना एनर्जी लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी लेवल इनका अपने आप से फाइट करने में इनकी एनर्जी बहुत नीचे चली जाती है, जिसके कारण ये ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ग्रास्पिंग पावर इनका कम हो जाता है, कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। सुबह इनको लेथार्जी लगता है, शाम को ये ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, देर रात तक जगते हैं। और सुबह ये इनको थोड़ा जोर लगा के अपने काम करने पड़ते होंगे। ठीक है, अगर मैंने बता रहा हूँ, ये सही बता रहा हूँ, तो ये यस या नो लिख के आपको बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक? अक्षय जी, मैसेज आप करें हमें। हाँ, जी। और ये एनर्जी लेवल को अपने बढ़ाएँ। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए इनने ऑरेंज कलर नहीं लिखा है, लेकिन अगर ये ऑरेंज कलर को मजबूत करते हैं, तो उससे इनको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होने में इनको बहुत सुविधाएँ होंगी। और ऑरेंज कलर का सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारे हनुमान जी। अगर ये हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इनको बहुत लाभ होने वाला है। अपने पास ये कोई भी ऑरेंज कलर की शुद्ध करके कोई वस्तु रखें, रुमाल रखें जिसका ये उपयोग करें, उससे भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने जो सोचा है वो फ्यूचर में मैं पूरा कर पाऊँगा कि नहीं? आप क्या सोचा है मुझे बताएँ, तो मैं बता दूँगा आपको। बिल्कुल अक्षय जी, आप हमें बताएं आपने क्या सोचा है। सर, मीनू मैम का एक क्वेश्चन उसमें आया है कि वो कह रही है कि जो उनका प्रोफेसर के लिए जो प्रोसेस था वो शुरू हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन आनी बाकी है, लेकिन साथ के जो लोग होते हैं वो लोग थोड़ा सा रोड़ा अटका देते हैं। ये चीज इनकी आ रही है। मैंने आप फ्लैश किया इसलिए मैंने शायद आप भी पा रहे होंगे। मैंने तो वही बोला, एक्चुअली वो बहुत छोटे आ रहे हैं फ्लैश में। अब ये जी जी, वर्टिकल स्क्रीन पे मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ रेणु जी, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, इट्स मैंने ओके सर। ऑलरेडी इनको बताया कि इनके समय सीमा में कोई बंधन नहीं है। ठीक है ना? ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो निश्चिंत रहें। 2025 अप्रैल के बाद में इनका होना तय है। वो भगवान करता है कि हो सकता है जल्दी भी, यानी ये दिसंबर के बाद भी हो जाए, लेकिन होगा 2025 में। इस साल नवंबर दिसंबर आखिरी आखिरी में अगर गवर्नमेंट कुछ एक्टिव हो जाए, तो थोड़ी सी संभावना बनती है नवंबर आखिरी से दिसंबर तक। लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं कहूं कि 10% संभावना बनती है, 90% संभावना 2025 से बनेंगी, और अप्रैल मई आते आते इनको अच्छा हो जाएगा इनका। एक और जो सवाल और साथ है। के लोग जो उनको बैरियर लगाते हैं और कुछ रोड़े अटकाते हैं, उससे निश्चिंत रहें। जो आपके प्रारब्ध में वो आपको मिलेगा। कोई कुछ भी कर ले, उससे बिल्कुल प्रभावित मत हो, इन्फ्लुएंस्ड मत हो, और उससे कोई भी अफेक्टेड ना हो। ये निश्चिंत बिल्कुल। रहें, आपको जो मिलना है वो निश्चिंत मिलेगा। एक और था कि बेटी की शादी कब होगी इनकी। हाँ पारुल जी, आप पूछ पूछ सकती हैं बिल्कुल। मीनू इनकी महेश्वरी बेटी जी। की शादी, मीनू महेश्वरी जी की। मीनू महेश्वरी जी की बेटी का मुझे नाम और 5 कलर्स मुझे बताने पड़ेंगे उनको। और हाँ हाँ, मैं शादी, और देखिए शादी का मामला बहुत सेंसिटिव मामला होता है रेणु जी, पूरे समझते जीवन हैं। भर का सवाल होता है ना? जी। और हमारी संस्कृति में हम लोग ये बार-बार नहीं करते हैं, एक ही बार करते हैं। तो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मीनू जी मुझे व्यक्तिगत संपर्क करें अपनी बेटी का नाम और उसके पसंद के 5 कलर्स लेके,
तो मैं कंप्लीट प्रोफाइल और किस एज में अच्छा किस तरह का लड़का मिलेगा, किस फील्ड से मिलेगा, कितनी एज में, या कोई बैरियर्स हैं, कोई बाधाएं हैं, तो वो भी मैं, और अगर कहीं बात चल रही है तो मुझे उसका नाम और प्लेस चाहिए वो लड़के का, तो मैं ये भी बता दूंगा कि दोनों की कॉम्पिटेबिलिटी अच्छी आ रही कि नहीं आ रही। मैं तो आपका नंबर सर मेरे हाँ, रेफरेंस से बिल्कुल सर। आपके रेफरेंस से नंबर लेके मुझे कर ले फोन पे संपर्क व्यक्तिगत रूप से, तो मैं जी पूरा विस्तृत, चूंकि बड़ा सेंसिटिव चीजें होती हैं तो, और कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद ना बोल पाऊं मैं, ये सही भी बात चीजें है। रहती हैं। तो निवेदन है कि अगर वो व्यक्तिगत संपर्क कर लेंगे तो मुझे बताने में अच्छा रहेगा और उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। थैंक्स कह रही हैं वो आपको। अक्षय जी की सर हम जी बात कर रहे थे, अक्षय जी कह रहे हैं कि हाँ वो हनुमान जी की पूजा करते हैं कई सालों से। उनका कहना है कि जी बस इतनी कामयाबी मुझे मिल जाए कि माता पिता को सुख दे पाऊं बस। बिल्कुल दे पाएंगे माता पिता को, क्योंकि उनकी माता ने, जो अक्षय जी की माँ हैं, उन्होंने बहुत समर्पण किया है, सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, और बहुत मानसिक और कष्ट झेलते हुए भी उनने कभी व्यक्त नहीं किया। सही तो बात है। निश्चित तौर से उनके आशीर्वाद से वो उनको बहुत सुख दे पाएंगे, कोई चिंता नहीं है। समय की बात है कि 4 अटेम्प्ट कम से कम उनको देना पड़ेगा, उसके बाद उनकी सफलताओं के प्रोस्पेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। और हनुमान जी की सेवा अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी नियमित सेवा करें, और पीपल के पेड़ में और शनि मंदिर में कोई प्रक्रिया ना करें, वो अगर ये का ध्यान रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। सर कार्तिक अग्रवाल जी का मैसेज है हमारे पास, उनके फेवरेट कलर हैं ब्लू, जी रेड, जी। व्हाइट, वाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। ऑरेंज। क्या नाम है इनका? कार्तिक? कार्तिक अग्रवाल कोटा से ही है। आपने कार्तिक जी अच्छा। सवाल नहीं, अच्छा इन्होंने सवाल दिया है सर, इनका सवाल है ये कि 2016 से प्राइवेट आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर 2022 में जॉब से इनको निकाल दिया गया, अगेन 2023 में अगस्त में नई जॉब ज्वाइन करी पर वो भी दिसंबर में चली गई। अगेन उन्होंने हम्म, पास्ट 2 मंथ से वो आरपीएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कंटिन्यू करूं? अक्टूबर में मेरे पेपर हैं, इन फ्यूचर मुझे क्या अवसर मिलेंगे और किस दिशा में मिलेंगे? ठीक है जी। कार्तिक जी का जहां तक आता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि कार्तिक जी बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के व्यक्ति हैं, बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, और कई बार इनका जो सच बोलना और अच्छा बोल देना ही लोगों को नागवार गुजर जाता है, लेकिन ये फिर भी लोगों की हेल्प करते हैं, काइंड हैं बहुत, और उसके कारण ये खुद का नुकसान भी झेल लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की हेल्प करते हैं और बहुत पॉजिटिव अप्रोच रख के चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके जो 10th हाउस में जो इनके हाउस ऑफ प्रोफेशन आता है, उसमें इनका थोड़ा सा कमजोर होने के कारण इनका इनको ये बार बार करियर में नौकरियां जाना, छूट जाना, लेकिन फिर मिल जाना, ये ऐसा इनके उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है कार्तिक जी, अगर आप 7 से लेके 9 जॉब भी अगर आप छूटते हैं या बदलते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। आपके लिए भी वही बोलूंगा जो अक्षय जी के लिए बोला है, कि अगर ऑरेंज कलर, जो कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड हाउस ऑफ प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्निकल फील्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट फील्ड है आपके लिए, अच्छी फील्ड है। अगर आप उसको मजबूत करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और उसके साथ साथ आप कभी भी हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर संभव हो सके तो किसी तालाब या नदी में जाके मछलियों को दाना खिलाएं। आटे की गोलियां बना के, या ब्रेड मिल जाती है तो ब्रेड के छोटे छोटे पीस करके मछलियों को खिलाएं। इसके लिए कोई दिन और समय नहीं है, जब आपकी इच्छा हो जब आप कर सकते हैं। और महीने में अगर ये 3-4 बार भी आप कर लेते हैं तो जो आपको, जो पुलिंग डाउन हो रहा है आपके करियर में, मतलब हम 3 इंच चढ़े और 2 इंच फिसल गए, ऐसा जो बार बार जो हो रहा है, ये आपके जीवन में आपको हेल्प करेगा, और आपका करियर भी अच्छा रहेगा और जीवन भी बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल ऑरेंज कलर जरूर मजबूत करें, जो मैंने अक्षय जी को ही बताया, हनुमान जी के सेवा करके आप मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा, मछलियों को कम से कम महीने में 3-4 बार दाना खिलाना है। घर में मछली का एक्वेरियम पॉट नहीं रखना है आपको। बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल फील्ड में ही है सर, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। सही है डायरेक्शन इनका संजय जी? गवर्नमेंट जॉब में धन उपार्जन के योग तो बनाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बनाता है, लेकिन एक बार में ऊंचा पद नहीं देता।
अगर ये क्लास 2 या क्लास 1 अफसर का पद की अपेक्षा कर रहे हैं तो इनको थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर ये जाना चाहते हैं तो कोई छोटा पद लेके और फिर बाद में इंटरनल प्रमोशन पे ये ऊंचा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में ही अगर ये काम करते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस इनकी पोजीशन वाइज भी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। टेक्निकल फील्ड में ही जाएंगे। टेक्निकल फील्ड इज अ राइट अप्रोप्रिएट फील्ड फॉर हिम। और ये कह रहे हैं भैया हनुमान जी के मंदिर डेली जाते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। एक बार हनुमान चालीसा और उसके साथ में 11 बार अगर ये गुरु दक्षिणा ले चुके हैं तो गुरु मंत्र, और नहीं ली है तो उसका गायत्री मंत्र का जप करें उसके साथ में। एक बार हनुमान चालीसा और 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो इनको ज़्यादा अच्छी और जल्दी सफलताएं मिल जाएंगी। बिल्कुल। और ये क्लास 2 वाला जो पोस्ट है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सर ये? मैंने बोला क्लास 2 और क्लास 1 की पोजीशन के लिए थोड़ा सा इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या समय ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए उतने समय वेस्ट करने से अच्छा या तो आप समय उतना लगाने के लिए आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोग्रेस करें। ऑरेंज कलर जितना मजबूत करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। हाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं टेक्निकल में प्राइवेट सेक्टर से अप्लाई करता हूँ लेकिन कहीं से कॉल नहीं आ रहा मेरे पास। आप ये जो उपाय बताएं करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करूंगा जब कॉल आता है तो मुझसे संपर्क करें, और मैं प्रार्थना करूंगा उस समय आपका कॉल, आपका अच्छा जॉब लग जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें। समय अच्छा है, अभी आपका समय में गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल। सर ये हमारे पास नंदिनी मित्तल है और अभी ये वर्तमान में भोपाल में रह रही हैं। ये इनका कलर अच्छा है ब्लू। भोपाल तो मैं अभी होके आया हूँ। भोपाल अब मेरा जाना आना होते रहता है, बहुत सारे लोग मेरे को वहाँ मिलने आते हैं। सर इसके कभी लिए बहुत नंदिनी अच्छा जी में आपकी गाइडेंस मिल जाएगी तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। नंदिनी के कितनी बड़ी है? सर ये 20 साल की है, मेडिकल की तैयारी कर रही है भोपाल में। इनके कलर मैं बता देती हूँ। 20 ईयर्स है। किस चीज की तैयारी कर रही है ये? सर मेडिकल की मैं पढ़ रही है सर वहाँ पर भोपाल में। अच्छा, ऑलरेडी मेडिकल में पढ़ रहे हैं। कौन से कॉलेज में है बता सकती हैं? कलर्स बता दें। और पारुल जी मुझे जरा लिख के दे दें आप। कलर है इनके ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, वाइट। हो गया। अच्छा 1 2 3 4 हुआ। और एक कलर चाहिए। पीच कलर। वेरी गुड। हाँ, ये पूछना चाह रही हैं। हाँ, मैं हमेशा डाउन फील होता है मुझे रिश्तों में, खास तौर से दोस्ती मेरी लंबी नहीं चलती। इमोशनल बहुत हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। मानसरोवर कॉलेज में है सर ये। अच्छा मानसरोवर कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ जो है पीपल्स मेडिकल कॉलेज भी है, चिरायू मेडिकल कॉलेज, इनके जो ओनर्स हैं वो भी सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि कौन से कॉलेज में है ये। देखो नंदिनी के लिए मैं बताता हूँ। नंदिनी का बिल्कुल सही बोला उसने कि उसको बहुत लो फील होता है, कोई भी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं होती, और जो फ्रेंड्स बनते भी हैं तो वो इससे फ़ायदा उठाते जाते हैं, और जब कभी इसको कोई अपेक्षा या इसका कोई काम होता है तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। और ये बहुत लो फील करती है, डाउन फील करती है, एंजाइटी भी होती है इसको, डिप्रेशन जैसा भी हो सकता होगा। लेकिन ऑरेंज कलर के साथ में इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ब्लू कलर के साथ में भी। तो शी कैन बी अ गुड सर्जन ऑल्सो, शी कैन बी अ गुड गायनेकोलॉजिकल सर्जन, और शी कैन बी अ गुड फिजिशियन ऑल्सो। ये 2 फील्ड इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसमें भी अगर हम टॉप रैंकिंग पे रखते हैं तो ये सर्जन बनती है। गायनेकोलॉजिक सर्जन बने या जनरल सर्जन बने तो इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आगे चल के। ठीक है ना? और बिल्कुल चिंता नहीं करें। इसको एक रेमेडी करना है कि इसको एवरी मंडे को और डे ऑफ पूर्णिमा ये वाइट कलर डोनेट करना है। चाहे ये करें, चाहे इनकी मदर भी कर सकती हैं। ठीक है। मंडे को सुबह 12 बजे के पहले सिंपल दूध पानी मिला के ये शंकर जी पे दूध पानी मिला के चढ़ाएं, और पूर्णिमा के दिन शंकर जी का साधारण अभिषेक करें। ये चीज मंदिर में करना है, घर में नहीं करना है इनको। ऑरेंज कलर ये अपने पास में रखें कोई भी नंदिनी, तो इनको काफी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इनकी, और इनका आगे क्लियरेंस होएगा। इनको स्किन एलर्जी
कुछ नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखें। अगर होती है तो मुझे बताएं। स्किन एलर्जी या सेंसिटिव होना, स्किन कुछ रैशेस आ जाना, लाल चकत्ते पड़ जाना, ऐसा इनको होता होगा शायद कभी, तो वो उसका ध्यान रखें कि वो अगर होती है तो मुझे संपर्क करें। और दूसरा, अगर पढ़ाई में पीछे कभी भी 1 साल का गैप हो जाना या ड्रॉप ले लेना या कभी एक पेपर बैक हो गया है तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, आगे इनका कुछ भी नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ है तो आगे अगर होता है तो भी चिंता नहीं करें, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो उस चीज़ को लेके भी बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ये संभावना इसमें दिखती है मुझे। अच्छा, अगर मतलब हुआ इनको है तो आप बता सकते हैं, आपको मैसेज करके बता देंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा जो रेमेडी बताइए वो उनकी मदर जी, पारुल भी कर सकती हैं और नंदिनी खुद करेंगे। भी कर सकती हैं इस चीज़ को बिल्कुल, लेकर। हाँ। बिल्कुल। जी। और जो रेमेडी ब्लैक आपने एंड बताई, व्हाइट कलर अवॉइड करना है इनको। ओके, नंदिनी को पहनना अपर नहीं, पोर्शन में ब्लैक एंड व्हाइट कलर अवॉइड करना, हाँ, नहीं पहनना अपर पोर्शन में। और बेडशीट, पिलो कवर भी ब्लैक या व्हाइट नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब आप ब्लैक और व्हाइट को वो यूज़ ही ना करें वो। नहीं, यूज़ कर सकते हैं, अपर पोर्शन में कपड़े नहीं पहने और ओके, सोते समय चद्दर, तकिया उनके ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। ट्राउज़र, ब्लैक ट्राउज़र पहनना है, बच्चों का शौक है, पहन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अपर पोर्शन में जितना अवॉइड कर सकते हैं वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल हम उसको अवॉइड ये करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ को लेकर हाँ, के। संजय जी, बिल्कुल, सच बड़ी में अच्छी बहुत, चीज़ है रेणु जी की। जी, जी। जी। नहीं, बोलिए सर। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग अपने इस कलर साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और राइट, पूछ रहे हैं, बड़ी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ लोगों को एक जनरल एडवाइस देना चाहता हूँ कि जी, बहुत समय लोग जो होते हैं ये ऑब्ज़र्व नहीं करते। कलर्स तो सबको पसंद होते हैं और जीवन में कलर्स होना चाहिए, क्योंकि ये खुशियाँ देते हैं हमको। लेकिन अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे कलर्स, कौन से कलर्स हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं या कौन से कलर्स हैं जो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ों को हम थोड़ा-थोड़ा भी ऑब्ज़र्व करते हैं, और ख़ासकर बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ कि जो 3 पिलर होते हैं लाइफ़ में जीवन के, एक होता है हुँ, रेड कलर, दूसरा ऑरेंज कलर एंड येलो कलर। ये हुँ, 3 जो कलर होते हैं ये किसी के भी जीवन में पिलर माने जाते हैं। तो अगर हम इन 3 चीज़ों का कहीं न कहीं अपने जीवन में थोड़ा-सा उपयोग करके और उसका ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर करें कि उसके हमको क्या इफ़ेक्ट मिल रहे हैं। कई बार रेड कलर ज़्यादा यूज़ करने से आदमी थोड़ा ओवर एग्रेसिव भी हो जाता है, इसलिए है ना, ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर करें। और अगर इन 3 कलर्स को अगर हम अपने जीवन में कहीं न कहीं शामिल करते हैं, तो हमको काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और हमको एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, अच्छी नेचुरल एनर्जी मिलती है कि हम अपने जीवन में अच्छा काम करें। तो ये बिल्कुल। सबके लिए एडवाइस है कि ये 3, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें कि रेड कलर से कभी उनका एग्रेशन ना बढ़े, इसका ध्यान रखें। तो अगर बढ़ रहा है तो उसका उपयोग कम कर दें, पर इन 3 कलर्स को अगर समावित करते हैं, तो लोगों का जीवन में काफ़ी कुछ बाधाएँ जनरल वे में ही दूर हो जाती हैं। छोटा-सा बताना चाह रहा हूँ कि येलो कलर रिप्रेज़ेंट करता है गुरुत्व को। हुँ, हुँ, और गुरु का सबसे बड़े जो 5 गुरु हुए हैं, उसमें सबसे बड़े जो गुरु होते हैं, प्रथम और द्वितीय गुरु हमारे माता-पिता होते हैं। हुँ, तो अगर कोई यंग एज में है और जिनके माता-पिता उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है या दूर हैं, तो उनसे फ़ोन पे एक बार सुबह-सुबह ज़रूर बात करें, उनका नाम का स्मरण करें, और अगर सामने हैं तो उनके चरण छू के घर से निकलें, तो हमारा गुरुत्व का भाव हमको बहुत मजबूती प्रदान करता है और हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याएँ आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल। इसका ज़रूर बहुत महत्व होता है, इसका अगर पालन करते हैं तो लोगों को बहुत खुशियाँ, बहुत सफलताएँ ऐसे जनरल वे में ही मिल जाती हैं। बिल्कुल, और उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है हमें, सबसे बड़ी बात ये है सर। उनका आशीर्वाद ही तो सबसे बड़ी चीज़ काम करती है। और उसमें हम ये भी बताएँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स, सारे लोग ही चाहते हैं कि हम खुशियाँ दें। अक्षय जी ने पूछा था कि हम अपने पेरेंट्स को खुशियाँ दे पाएँगे कि नहीं? तो बड़ी अच्छी बात ये मैं बताऊँ उसमें क्या चीज़ ज़्यादा काम करती है कि अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ देना। मतलब कभी-कभी हम रूटीन में कुछ उनके लिए सबसे अच्छा करते जाते हैं, लेकिन कभी-कभी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें करना जो उनने हमसे अपेक्षा नहीं करी। वो राइट, चीज़ कर देना, और वो उस जिससे उनको खुशियाँ मिलें, तो उस समय जो उनके ब्लेसिंग्स की जो पावर होती है वो कई हज़ार गुना बढ़ जाती है। तो हम सही। चाहें ज कोशिश करें कि अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ अगर उनको समय-समय पे देते हैं, तो हमको 1000 टाइम्स ज़्यादा हमको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और पावरफुल मिलती है। तो हमारे जीवन में वैसे ही बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और हमको जीवन में अच्छी सफलताएँ भी मिलने लगती हैं।
बिल्कुल। एक सवाल है डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी का, इन्होंने अपने 2 ही कलर हमें संजय जी लिखकर भेजे हैं, व्हाइट एंड ब्लू। जी, अच्छा, और इनका क्वेश्चन ये है कि ये सेटलमेंट इनका करियर में, रिगार्डिंग सेटलमेंट इन करियर एंड हाईएस्ट पोजीशन इन करियर। अभी आप विवेक जी अच्छा। प्रेजेंट में आप कहाँ पर हैं, ये प्लीज और बता दीजिएगा। ये विवेक जी दिल्ली में है क्या? नहीं, अभी दिल्ली में नहीं है ये। पहले कभी रहे हैं दिल्ली में ये? हाँ, दिल्ली में रहे हैं पहले। अच्छा, अच्छा। व्हाइट एंड ब्लू देखिए है। अब इतने देर रेणु जी इतनी देर आपसे बात करते करते देखिए कैसा अध्यात्म का पावर, जो मैं परा की शक्ति बता रहा था, तो मैं आपके माध्यम से ये विवेक जी के पास पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये दिल्ली तरफ ही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास ये पहले रहे जरूर हैं कुछ ना कुछ समय। दिल्ली ठीक है रहे ना? हैं, अभी तो एनआईटी उत्तराखंड में है संजय जी अभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एनआईटी में है तो प्रोफेसर हैं ये एजुकेशन फील्ड में। राइट राइट, एनआईटी इनने उत्तराखंड। अपने कौन से कलर लिखाए हैं इन्हें अपने? 2 कलर लिखाए हैं इन्होंने, व्हाइट एंड ब्लू। अच्छा, व्हाइट ब्लू। एंड ब्लू। और जी, कैरियर में ये बस चाहते हैं सेटलमेंट इन कैरियर एंड हाईएस्ट पोजीशन इन कैरियर। अच्छा। जी विवेक जी है ना? हाँ, विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। जी, जी, जी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनके करियर में जो 2 चीजें इनके साथ में निकल के आ रही हैं, अगर मैं इनसे और चॉइसेस पूछूंगा तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन कलर जरूर बताएंगे शायद, अगर मैं 5 और इंसिस्ट करता हूं तो शायद ग्रीन कलर ये जरूर बताएं मुझे उसमें। ठीक है ना? और अगर नहीं भी बताते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका ग्रीन कलर, 2 चीजें इनके साथ निकल के आ रही हैं कि ग्रीन कलर यानी इनकी 3 पीढ़ी जो है ऊपर, इनके फादर के दादाजी जो थे वहां की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होती। तो इनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होना, सुख समृद्धि होना, ये सब चीजें जब हम चाहते हैं और डिजर्व करते हैं तो समय पे हो जाए, मतलब ऐसी हम जो अपेक्षा करते हैं वो होने लगेंगी। ठीक है ना? तो हम उसके लिए क्या करना है हमको कि उसके लिए हमको क्या करना है कि अगर ये ग्रीन कलर को मजबूत करते हैं, यानी किसी भी वेडनेसडे को जाके गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाते हैं तो इनको ज़्यादा फायदा होगा और इनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, और ये उससे पद भी प्राप्त करेंगे, घर में भी खुशियां आएंगी, मांगलिक कार्य होंगे, पोजीशन जो भी चीज चाहते हैं सब सुख समृद्धि और बहुत खुशहाल जीवन इनका बनने लगेगा। इनका सवाल है कि जो जॉब में रहते हैं 3 से 5 साल में इनका चेंज होते रहती है चीजें बहुत जल्दी जल्दी। वो सारी चीजें सेटल होने लगेंगी। ये वेडनेसडे को जाके सुबह 12 बजे के पहले गौशाला में ये गायों को हरा चारा खिलाना शुरू करें तो इनको सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी। बिल्कुल। विवेक जी को शायद अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। जी। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल मेरे पास ये भी है कि जी। आप संजय जी का नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी, मेरा नंबर आपको पता है, आप फ्लैश कर रहे हैं लोग, और अगर सुन रहे हैं तो सुन लें। मेरा नंबर है 9826156562। एक बार बोल दीजिएगा सर, मैं इसको जी, थैंक्स कहते हैं। 9826156562। नोट कर लें आप। 9826156562। बिल्कुल। ये है, थैंक्स कह रहे हैं यहाँ पर विवेक जी हमें। जी, जी, बहुत धन्यवाद आप सबको, जो आप सबने मुझे इतने पेशेंसली सबने सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कृपा से लोग अच्छे रहेंगे और जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर उनको फॉलो करें, और फॉलो करेंगे तो उनको जीवन में अच्छे सफलताएं भी मिलेंगी और खुश भी रहेंगे, और व्यक्तिगत मुझे संपर्क कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे। बिल्कुल। ठीक है ना? नंबर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जी। 929826156562। जी, ये फ़ोन मेरा 24 घंटे चालू रहता है, और जहाँ भी रहूँ मैं, मुंबई में बाहर भी हूँ, कहीं भी रहूँ, ये फ़ोन हमेशा चालू रहता है। हाँ, अगर उस समय नहीं उठा पा रहे हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैं हूँ। अक्षय जी का एक सवाल है, अंतिम प्रश्न है कि बिजनेस ठीक होगा या मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से कोई जॉब मिलेगा मुझे? इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये पूरा करें, उसके बाद ये बिजनेस कर सकते हैं आगे चल के। बिल्कुल, आप उसके बाद बिजनेस कर सकते हैं।
और ये आपको बताया। संजय जी, सवाल का अगर हम बात करें, अभी कार्यक्रम चलता रहेगा तो और भी सवाल हमारे पास आते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल हमारा जो 1 घंटे का टाइम रहता है, थोड़ी-सी टाइम लिमिट्स हमारे साथ रहती है। आपने इतनी अच्छे जो सवाल हमारे दर्शकों ने पूछे थे, उनके जवाब दिए, क्योंकि सबसे ख़ास बात हो जाती है जब हम परेशान होते हैं ना, तभी दिखा लगता है हमें कि कहीं से कुछ एक आशा की किरण हमें मिल जाए, कोई रास्ता हमें बता दे, कोई रेमेडी हमें बता दे जिससे कि हम अपना काम कर सकें। शुक्रिया कह रहे हैं अक्षय गोयल जी हमें। वो चीज़ आज आपने कही है यहाँ पर, कलर्स से हम कैसे अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन संजय जी, आज आपने सिर्फ़ कलर को जान करके हमारा भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है, वो आपने यहाँ पर बताया। हम कैसे और रेमेडी का यूज़ करें जिससे और भी ज़्यादा हमारा भविष्य और भी अच्छा बन जाए, ये यहाँ पर हमें संजय जी ने बताया। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। निश्चित तौर पर हम आगे फिर से आपसे मिलेंगे, एक नए मेहमान के साथ, उनसे करेंगे हम पल-पल की बातें। और अक्षय जी हमारे साथ जुड़े, आपका मुकेश गुप्ता जी, आपका सभी का डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी का, पारुल मित्तल जी का, कार्तिक जी का, सबका हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। मुकेश जी, वो 1 घंटे का समय रहता है इसलिए वो यहाँ से चले गए, और उनका नंबर यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैश किया था, आप चाहें तो उनसे नंबर पर आप बात कर सकते हैं मुकेश जी। सभी का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों, और आप अगले हमारे कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि,